दोस्तों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि सुंदर स्त्री और गोरी चिट्टी स्त्री हमेशा बांझ क्यों रहती है। गंदा है, पर सच है। आप भी कहेंगे कि सुंदर स्त्री और गोरी चिट्टी स्त्री हमेशा बांझ क्यों रहती है। बड़े स्तनधारी स्त्री किस पाप के कारण बांझ रहती है? अर्थात किस स्त्री के भाग्य में संतान सुख नहीं होता है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक छोटे से गांव में गरीब परिवार की बेटी सुमन रहती थी। उसके माता पिता साधारण किसान थे और सुमन उनकी इकलौती संतान थी और माता पिता ने उसे बड़े प्यार से पाला था। सुमन बहुत सुंदर और गुणवान थी और स्वभाव भी सीधे साधा था। वह अपने माता पिता के साथ गांव के एक छोटे से घर में खुशहाल जीवन जी रही थी। उस गांव में राजा वीर सिंह का शासन था। राजा वीर सिंह अभी अविवाहित था और अक्सर अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए गांवों में जाया करता था। एक दिन वह सुमन के गांव के पास से गुजर रहा था। उसी समय सुमन अपने घर के पास नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। सुमन की सादगी और सुंदरता पर राजा वीर सिंह की नजर पड़ी और वह तुरंत ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। राजा ने अपने घोड़े को रोका और सुमन से बात करने के लिए उसके पास गया, लेकिन जैसे ही सुमन ने राजा को देखी, वह डर के मारे अपने घर के अंदर चली गई। राजा की आवाज सुनकर सुमन के पिता राजेश बाहर आए। उन्होंने राजा को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा और घबराते हुए हाथ जोड़ लिए। महाराज, आप हमारे घर पर कैसे आए? क्या हमसे कोई भूल हो गई? राजेश ने घबराहट में पूछा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं राजेश, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं एक खास काम के लिए यहाँ आया हूँ। राजेश कांपते हुए पूछा, क्या हुक्म है महाराज? राजा वीर सिंह ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी बेटी सुमन मुझे पसंद है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। राजेश यह सुनकर हैरान हो गया। वह गरीब और साधारण किसान था। राजा का प्रस्ताव ठुकराना उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी का जीवन अब राजमहल में रानी के रूप में गुजरेगा। यह सोचकर उन्होंने हाँ कर दी विवाह और शुरुआती खुशियाँ। राजा वीर सिंह ने सुमन के साथ विवाह के लिए भव्य तैयारियां की। पूरे राज में यह खबर फैल गई कि राजा ने एक साधारण किसान की बेटी से विवाह करने का निर्णय लिया है। कुछ ही दिनों में शादी हो गई और सुमन राजमहल में आ गई। शादी के बाद शुरुआती दिन सुखद थे। सुमन के साथ राजा का व्यवहार अच्छा था और वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। समय बीतता गया और 1 साल के भीतर सुमन ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राजमहल में खुशी का माहौल था। बदलते दिन विवाह के 6 साल बीत गए और पुत्र 5 साल का हो चुका था, लेकिन इस बीच राजा का मन धीरे धीरे सुमन से हटने लगा। एक दिन राजा की नज़र एक और महिला पर पड़ी जो सुमन से अधिक आकर्षक थी। राजा ने जल्द ही उस महिला से विवाह कर लिया और उसे राजमहल ले आया। नई रानी के महल में आते ही सुमन के जीवन में परेशानियां शुरू हो गई। नई रानी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। राजा वीर सिंह भी सुमन से दूरी बनाने लगा और उसकी बातें अनसुनी करने लगा। सुमन की स्थिति राजमहल में कमजोर हो गई। फिर एक दिन नई रानी ने राजा को सुमन को महल से बाहर निकालने के लिए मना लिया। सुमन बेबस और अकेली अपने पिता के घर लौट आई। सुमन ने अपने माता पिता को अपनी सारी दुखद घटना सुनाई। उसकी हालत देखकर वे बहुत दुखी हुए, लेकिन राजा के खिलाफ कुछ कर पाने में असमर्थ थे। उनकी चिंता और दुख ने उनकी सेहत पर बुरा असर डाला। सुमन की मां को सांस लेने में तकलीफ थी और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु के बाद सुमति के पिता राजेश भी गहरे दुख में रहने लगे। बेटी की दुर्दशा और पत्नी की मृत्यु ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया। कुछ समय बाद राजेश भी इस दुनिया से चले गए। अकेलापन और असहाय सुमन बिल्कुल अकेली रह गई। उसे सहारे की सख्त जरूरत थी, लेकिन वह किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अकेलेपन ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। कहते हैं,
कि विपत्ति के समय धैर्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा साथी होता है। सुमन के पास अब धैर्य और अपने भविष्य के लिए संघर्ष करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सुमन के माता पिता की मृत्यु के बाद वह अकेली हो गई थी। उसे जीवन में सहारे की जरूरत थी और इसी दौरान चंदन नाम का एक व्यापारी, जो पहले भी सुमन के घर आता जाता था, अब और ज्यादा आने लगा। वह सुमन से सहानुभूति दिखाने लगा और उसका ख्याल रखने का नाटक करने लगा। सुमन, जो पहले से ही अकेली और कमजोर थी, उसकी बातों पर यकीन करने लगी। कुछ समय बाद चंदन ने सुमन से शादी का प्रस्ताव रखा। इस समय सुमन को भी किसी सहारे की जरूरत थी, इसलिए उसने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। दोनों पति पत्नी की तरह एक साथ रहने लगे। चंदन ऊँटों का व्यापारी था और हर साल ऊँटों के मेले में जाता था। उसने एक दिन सुमन से कहा, तुम हर समय घर में रहती हो, इस बार मेरे साथ ऊँटों के मेले में चलो, वहाँ का मेला बहुत सुंदर होता है। सुमन ने सोचा कि थोड़ा बाहर जाने से मन बदल जाएगा और उसने चंदन के साथ मेले में जाने का निर्णय लिया। फिर चंदन ने सुमन को मेले में घुमाया और उसकी खुशी का ख्याल रखने का दिखावा किया, लेकिन उसके मन में खतरनाक योजना थी। उसने अपने ऊँटों के साथ सुमन का भी सौदा कर दिया। सुमन को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। चंदन ने उसे ऊँटों के पास बैठा कर कहा, मैं अभी आता हूँ, और फिर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद कुछ व्यापारी आए और ऊँटों के साथ साथ सुमन को भी जबरदस्ती ले जाने लगे। सुमन घबरा गई और चिल्लाने लगी, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन व्यापारी ने उसकी आवाज को दबाने के लिए उसे बेहोश कर दिया। जब सुमन को होश आया तो उसने खुद को एक अजनबी जगह पर पाया। वह जगह कोठा था और वहां की मालकिन ने सुमन से कहा, अब तुम यहाँ रहोगी, हमने तुम्हें खरीद लिया है, तो अब तुम्हें यहाँ मुजरा करना होगा और लोगों की इच्छाएं पूरी करनी होगी। इसके बदले तुम्हें रोटी, कपड़ा और सिर छुपाने की जगह मिलेगी। फिर सुमन ने गुस्से में कहा, मैं यह सब कभी नहीं करूंगी। मालकिन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें भूखा रखा जाएगा, तुम्हें मार मार कर अधमरा कर दिया जाएगा, तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सुमन ने बहुत विरोध किया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। धीरे धीरे अत्याचार और भूख ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। मजबूरी में उसने अपनी मर्जी के खिलाफ कोठे पर काम करना शुरू कर दिया। सुमन की जिंदगी अब एक गहरे अंधकार में बदल चुकी थी। वह हर दिन अपने भीतर के दर्द को छुपा कर अनचाहा जीवन जीने के लिए मजबूर थी। इस बीच उसे कोठे पर रहते हुए 14 साल बीत गए। अब उसकी उम्र 40 साल के करीब हो चुकी थी। वह अभी भी सुंदर दिखती थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा उदास रहता था। एक दिन एक राजकुमार, जिसका नाम गोपाल था और जिसकी उम्र 21 साल थी, कोठे पर आया। उसने कोठे की मालकिन से कहा, मुझे यहाँ की सबसे खूबसूरत महिला से मिलवाओ। मालकिन ने उसे कई महिलाओं में से सुमन को दिखाया। राजकुमार ने सुमन को चुन लिया और उसके कमरे में गया। राजकुमार के साथ समय बिताने के बाद सुमन ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हाकिम देश का राजकुमार गोपाल हूँ और मेरे पिता वीर सिंह यहाँ के राजा हैं। यह सुनते ही सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी रह गई। वह चुप हो गई, जैसे किसी ने उसकी जुबान छीन ली हो। सुमन ने तुरंत अपने शरीर को कपड़ों से ढक लिया। उसे एहसास हुआ कि जिस राजकुमार के साथ वह थी, वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था, जिसे उसने बचपन में छोड़ा था। सुमन का दिल दुख और शर्म से भर गया। उसने ईश्वर की ओर हाथ उठाया और रोते हुए कहा, हे भगवान, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है कि आज मुझे अपने ही पुत्र से यह अपमान सहना पड़ा? क्या यह मेरे पूर्व जन्म के पापों का फल है? राजकुमार को सुमन के अजीब व्यवहार का कोई कारण समझ नहीं आया। उसने वहां से जाने की अनुमति मांगी। फिर सुमन ने धीमी आवाज में कहा, तुम जा सकते हो। राजकुमार के जाने के बाद सुमन फूट फूट कर रोने लगी। उसने खुद से सवाल किया, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरी जिंदगी में केवल कष्ट और अपमान ही है? दोस्तों कहते हैं ना कि कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, व्यक्ति को उनका फल जरूर मिलता है, इसलिए हमेशा सत्कर्म करने चाहिए। राजकुमार गोपाल से मुलाकात के बाद सुमन के जीवन में
एक और गहरा घाव जुड़ गया। वह कमरे में अकेली बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपना सिर दीवार से मारा और रोते रोते थक गई। थोड़ी देर बाद कोठे की मालकिन उसे देखने आई। उसने सोचा कि राजकुमार जरूर सुमन को कोई कीमती तोहफा देकर गया होगा, लेकिन जब वह कमरे में पहुंची तो उसने सुमन को बेहद उदास और रोते हुए पाया। तब कोठे की मालकिन ने पूछा, क्या बात है सुमन, आज तो राजकुमार आया था और तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। क्या उसने तुम्हें कुछ तोहफा नहीं दिया? सुमन ने रोते हुए कहा, हाँ उसने तोहफा दिया है, लेकिन ऐसा जख्म दिया है जो कभी नहीं भरेगा। यह जख्म मेरे जीते जी मेरे साथ रहेगा। तब कोठे की मालकिन हैरान होकर बोली, ऐसा क्या हुआ है, मुझे भी बताओ। पहले तो सुमन कुछ कहने में झिझक की, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी कोठे की मालकिन को बता दी। उसने बताया कि राजकुमार गोपाल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था, जिसे वह बचपन में छोड़कर आई थी। आज उसी बेटे ने अनजाने में उसे अपमानित कर दिया था। मालकिन यह सुनकर दंग रह गई। उसने कहा, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं तुम्हें यहाँ रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। सुमन ने मालकिन से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालकिन मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं कोई छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी जी लूंगी, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। कोटे की मालकिन ने कुछ देर सोचा और कहा, तुमने यहाँ रहकर बहुत कष्ट झेले हैं और मेरे लिए बहुत पैसा भी कमाया है। जितने पैसों में मैंने तुम्हें खरीदा था उससे कई गुना ज्यादा तुमने मुझे कमा कर दिया है, और आज जो तुम्हारे साथ हुआ उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है। तुम आजाद हो, तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। सुमन ने मालकिन के पैरों में गिरकर धन्यवाद दिया और कहा, अब मुझे और क्या कष्ट झेलने हैं, यह जानने के लिए ही तो मैं जिंदा हूँ। मैं हार नहीं मानूंगी। सुमन कोठे से बाहर निकल गई। उसके पास न तो रहने का कोई ठिकाना था और न ही खाने का कोई साधन। वह कुछ दिनों तक सड़कों पर भटकती रही। भूख और प्यास से बेहाल होकर एक दिन वह एक नीम के पेड़ के नीचे जाकर लेट गई। उसकी हालत इतनी खराब थी कि गली के कुत्ते उसके पास आकर उसका चेहरा चाटने लगे, लेकिन सुमन को इसका कोई एहसास नहीं था। उसी समय वहां से एक दयालु गुजरिया गुजर रही थी जो दूध और छाछ बेचती थी। गुजरिया ने जब सुमन को इस हालत में देखा तो उसके मन में दया आ गई। उसने कुत्तों को भगाया और सुमन को उठाया। उसने पूछा, तुम कौन हो बहन, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? लेकिन सुमन का गला सूख चुका था, वहां कुछ बोल नहीं पाई। गुजरिया ने जल्दी से अपना गिलास निकाला और उसमें दूध भरकर सुमन को पिलाया। सुमन ने थोड़ा दूध पिया और थोड़ा दूध उसके मुंह से बाहर गिर गया। गुजरिया ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर आओ, वहां नहाओ खाओ और आराम करो। गुजरिया ने उसे नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और खाना खिलाया। धीरे धीरे सुमन को होश आया। फिर गुजरिया ने प्यार से पूछा, बहन अब बताओ तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है? सुमन ने सिर झुका लिया। वह अपनी पूरी कहानी बताने से हिचक रही थी, लेकिन गुजरिया के प्यार और सहानुभूति ने उसका मन खोल दिया। उसने अपनी जिंदगी के सारे दुख गुजरी को सुना दिए। सुनते ही गुजरी की भी आंखें भर आई। उसने कहा, तुम मेरी बहन हो, मेरा पति तो गुजर चुका है और मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूँ। तुम यहीं मेरे साथ रहो, हम मिलकर अपना जीवन काट लेंगे। सुमन ने कहा, बहन मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे जीवन में जो कांटे हैं वह तुम्हें भी चुभेंगे, मैं अकेले ही ठीक हूँ। गुजरी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बहन दुख बांटने से कम होते हैं, तो मेरी चिंता मत करो। मेरे साथ रहोगी तो हम मिलकर सब मुश्किलों का सामना कर लेंगे। सुमन ने उसके साथ रहने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन उसके दिल में अभी भी यह डर था कि कहीं उसके जीवन के कांटे अब गुजरी के जीवन में न पड़ने लगे। उसने कहा, बहन मेरा जीवन कांटों से भरा है, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हें भी दुख उठाना पड़े, मुझे अकेले रहने दो। गुजरी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, संकट में एक दूसरे का सहारा बनना ही सबसे बड़ा धर्म है। दुख बांटने से कम होता है, अगर कोई कष्ट आएगा तभी तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। गुजरी के बार बार समझाने पर सुमन उसके साथ रहने को राजी हो गई।
अब सुमन घर का काम संभालने लगी। गुजरी दूध बेचने जाती थी क्योंकि अब परिवार में एक सदस्य और बढ़ गया था। गुजरी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। सुमन भी देख रही थी और एक दिन गुजरी से कहा, बहन अगर मैं भी तुम्हारे साथ दूध और छाछ बेचने चलूं तो हमारा गुजारा बेहतर हो सकता है। गुजरी ने मना किया, तुम घर पर ही रहो, बाहर का काम मेरे लिए ठीक है। तब सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो पैसे भी ज्यादा आएंगे। फिर 3 महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन गुजरी दूध बेचने जा रही थी कि अचानक रास्ते में उसका संतुलन बिगड़ा और दूध का घड़ा गिरकर टूट गया। गुजरी जमीन पर बैठकर रोने लगी। फिर सुमन से कहा, बहन सारा दूध गिरकर बर्बाद हो गया। तब सुमन ने उसे संभालते हुए कहा, बहन दूध के लिए क्यों विलाप करती हो, मेरा पूरा जीवन ही नष्ट हो चुका है लेकिन मैं फिर भी खड़ी हूँ। चलो घर चलें। गुजरी के है पैर में चोट लगने की शिकायत की। तब सुमन ने उसे सहारा देकर घर पहुंचाया और हल्दी तेल लगाकर उसकी पट्टी की। अब दूध बेचने का सारा काम सुमन अकेले संभालने लगी। गुजरी की चोट ठीक नहीं हो रही थी। 10 दिन बीत गए लेकिन जख्म बढ़ता ही गया। अब गुजरी का शरीर कमजोर होने लगा। सुमन दिन रात उसकी सेवा करती, बच्चे का ख्याल रखती और बाहर का काम भी संभालती थी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। एक दिन गुजरी की हालत बहुत बिगड़ गई और उसने अपनी अंतिम सांस ली। सुमन के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। गुजरी ने उसे अपनी बहन माना था और अब वही बहन उसे छोड़कर चली गई थी। गुजरी के बेटे को संभालना अब सुमति की जिम्मेदारी थी। बच्चा अपनी मां की मौत के बाद चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा। वह बार बार अपनी मां के बारे में पूछता था। तब सुमन उसे समझाती कि तुम्हारी मां भगवान के पास गई है, वह कुछ दिन में आ जाएगी। धीरे धीरे बच्चे ने सुमन को अपनी मां मान लिया। समय बीता और बच्चा बड़ा हो गया। अब वह 19 साल का हो चुका था और काम में सुमन की मदद करने लगा। एक दिन लकड़ियां लेने के लिए सुमन और गुजरी का बेटा पास की पहाड़ी पर गए। वहां एक सूखा पेड़ था जिसकी लकड़ियां काटने के लिए सुमन उस पर चढ़ गई। लकड़ी काटते समय जिस टहनी पर सुमन खड़ी थी वह टूट गई और सुमन नीचे गिरते हुए पहाड़ी से लुढ़ककर घने जंगल में जा गिरी। बेटा यह देखकर घबरा गया। उसने पहाड़ी के नीचे झांका लेकिन सुमन कहीं नजर नहीं आई। फिर वह लड़का डर और घबराहट में वह गांव लौट आया और सबको यह बात बताई। सुमन पहाड़ी से गिरकर एक दलदल में जा फंसी थी। वह गर्दन तक दलदल में धंसी हुई थी। 10 दिनों तक उसने वहां संघर्ष किया। जंगली जानवर उसके पास आते लेकिन दलदल में होने के कारण बहुत दूर रहते। एक दिन आदिवासियों का एक झुंड वहां से गुजरा। उन्होंने सुमन को दलदल में फंसा देखा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसे बाहर निकाला। सुमन जीवित तो थी लेकिन वह गंभीर रूप से घायल थी। उसके दोनों पैर टूट चुके थे। आदिवासी उसे अपने कबीले में ले गए और उसकी देखभाल शुरू की। कहते हैं, जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी हो, उनका सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। सुमन को आदिवासियों ने दलदल से तो बचा लिया था लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। उसके पैरों की हड्डियां इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि उन्हें ठीक करना संभव नहीं था। आदिवासियों ने उसका उपचार किया लेकिन अंततः उसकी दोनों टांगें काटनी पड़ी। सुमन ने इस बात को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वह आदिवासियों की भाषा और इशारों को समझने लगी। वहां की एक बुजुर्ग महिला जो ध्यान और आध्यात्मिक विद्या में निपुण थी, वह सुमन का बहुत ख्याल रखती थी। जब सुमन को पता चला कि वह बूढ़ी महिला एक विशेष ध्यान विद्या जानती है जिससे व्यक्ति अपने अतीत को देख और समझ सकता है, तो सुमन ने जिद की कि वह अपने पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहती है। बूढ़ी महिला ने उसे समझाया, ये ठीक नहीं होगा। अपने अतीत में झांकने से अक्सर व्यक्ति वर्तमान में भी शांति खो देता है। जो प्रकृति ने भुला दिया है उसे भूल जाना ही बेहतर होता है। लेकिन सुमन ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में इतने दुख क्यों है। मैंने क्या ऐसा किया है जिसके कारण मुझे यह सब सहना पड़ रहा है। अगर अतीत जानने से और दुख मिलेगा तो मैं उसे भी सह लूंगी। बूढ़ी महिला ने उसे ध्यान की एक कठिन प्रक्रिया सिखाई। उसने कहा, तुम्हें हर पल को याद करते हुए अपने अतीत तक पहुंचना होगा।
यह साधना 3 से 4 वर्षों तक चलेगी। सुमन ने पूरी लगन के साथ ध्यान विधि का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन के बीते हुए क्षणों को याद करना शुरू किया। 3 वर्षों की साधना के बाद सुमति अपने पिछले जन्म में पहुंच गई। उसने देखा कि पिछले जन्म में उसका नाम पायल था और वह एक साधारण परिवार की सदस्य थी। उसके जीवन में सबसे बड़ा दुख यह था कि उसे औलाद नहीं थी। इस वजह से वह अवसाद में चली गई थी। गांव के लोग उसे ताने देते थे और उसकी स्थिति ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। अपनी निराशा और दुखों से बचने के लिए पायल ने किसी साधु की सलाह मानकर कुछ विशेष अनुष्ठान करने शुरू किए। उसे विश्वास दिलाया गया कि यह अनुष्ठान उसके जीवन में खुशियां लाएंगे। उसे बताया गया कि वह अगर 21 बच्चों की बलि देगी तो उसे संतान प्राप्त हो सकती है। सुमन ने वैसा ही किया। गांव के 21 बच्चों को उसने चुराकर मार डाला। किसी तांत्रिक के पाखंड में आकर वह खुद निसंतान थी। लोग उसका मुंह तक नहीं देखना चाहते थे। उसे इस बात की जलन होती थी और औलाद न होने का दुख अलग था। लोगों के इस बर्ताव की वजह से वह कुछ संकी हो गई थी। उसने देखा जिन लोगों की उसने संतानें खत्म की थी उनमें से कुछ माता पिता ऐसे थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी अपनी संतान के दुख के कारण, और कुछ उसे सदा बद्दुआ देते रहते थे। जब वह मरी तो उसने देखा कि उसके मरने के बाद भी बहुत से लोग उसके लिए बद्दुआ दे रहे थे। उन लोगों की बद्दुआ उसे दर्द पहुंचा रही थी। उसकी आत्मा उन सभी घरों में गई जहां जहां उसने बच्चे उठाए थे। उसने देखा कि वहां कुछ घर बर्बाद और कुछ अभी भी बेऔलाद हैं। पर वे लोग अब काफी बुजुर्ग हो चुके थे और वे सदा उसे गालियां देते रहते थे। अब वह पहले से भी ज्यादा दुखी हो गई। दोस्तों, अब उसके लिए पूर्व जन्म में जाना तो मुमकिन था क्योंकि उसकी सहायता उस बूढ़ी महिला आदिवासी ने की थी, पर अब वापस उसी शरीर में जाना मुमकिन था। अब सुमन को एहसास हुआ कि उसका अतीत उसकी वर्तमान स्थिति का कारण है। उसने सोचा अगर मैंने अपना अतीत न देखा होता तो मेरा मन शायद शांत रहता। बूढ़ी महिला ने सही कहा था कि प्रकृति ने हमें भूलने की शक्ति दी है और उसे अपनाना चाहिए। अब वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती थी। उसी गांवों में एक तांत्रिक आया जो भटकती हुई आत्माओं को भस्म कर सकता था। उसने अपने तंत्र मंत्र के जरिए आसपास की आत्माओं को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया। जब तांत्रिक ने सुमन की आत्मा को महसूस किया और उसे अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की, तांत्रिक आत्माओं को अपने स्वार्थपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग करता था। जब सुमन की बारी आई तो उसने तांत्रिक से रोते हुए कहा, मैंने पहले ही अपने जीवन में कई गलतियां की हैं, मुझसे अब और गलत काम मत करवाओ। सुमन ने अपनी पूरी कहानी तांत्रिक को बता दी और उससे प्रार्थना की, मुझे यहाँ से मुक्त कर दो और मेरे शरीर में वापस जाने का कोई तरीका बताओ। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारा दुख देखकर मैं तुमसे और कोई काम नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है जिससे तुम्हें तुम्हारे शरीर में वापस भेज सकूं। यह सुनकर सुमति निराश हो गई। वह फिर से भटकने लगी। इसी दौरान उसी नगर में एक संत आए जो वहां रुके थे। संत उस कुम्हार के गुरु थे जो सुमन के पूर्व जन्म के पति थे। कुम्हार 80 वर्ष का हो चुका था और अकेला ही रहता था। रात में संत और कुम्हार ईश्वर का गुणगान कर रहे थे। सुमन की आत्मा वही भटक रही थी। संत को महसूस हुआ कि वहां कोई आत्मा मौजूद है जो मुक्ति की कामना कर रही है। तब संत ने कुम्हार से कहा, यह तुम्हारी पूर्व पत्नी की आत्मा भटक रही है, वह अपनी मुक्ति चाहती है। कुम्हार ने चौंक कर पूछा, मेरी पत्नी? वह तो वर्षों पहले गुजर गई थी, क्या इतने समय से उसकी आत्मा भटक रही है? संत ने सुमन की आत्मा को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए, क्यों भटक रही हो? तब सुमन ने अपनी सारी बातें संत को बता दी। उसने कहा, मुझे अपने शरीर में वापस जाना है ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। संत ने कहा, तुम्हें मेरे साथ मेरे आश्रम चलना होगा। वहां हर रोज भजन कीर्तन होता है। ईश्वर के नाम के माध्यम से तुम अपने शरीर में लौटने का मार्ग ढूंढ सकती हो। सुमन ने संत की बात मानी और उनके साथ आश्रम चली गई। आश्रम में रहती हुई सुमति ईश्वर का भजन करती, ध्यान लगाकर प्रार्थना करती। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह अपने शरीर की ओर लौट रही है। उसने यह बात संत को बताई।
संत ने कहा, तुम अपने शरीर में वापस लौट सकती हो, लेकिन तुम्हारे पाप तभी खत्म होंगे जब तुम 21 लोगों की मदद करोगी और उनके जीवन को बेहतर बनाओगी। यही तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग है। संत के आशीर्वाद से सुमति अपने शरीर में लौट आई। जब उसने आंखें खोली तो उसका शरीर बेहद कमजोर और घायल थी। उसकी त्वचा पर चींटियों ने घाव कर दिए थे, लेकिन आदिवासियों ने उसके शरीर को छेड़ा नहीं था। आदिवासियों ने सुमन से कहा, वह महिला 1.5 साल पहले गुजर गई, उसने तुम्हारे लिए हर संभव प्रयास किया था। यह सुनकर सुमन का दिल भराया। उसने आदिवासियों को अपनी पूरी कहानी सुनाई। 7 साल बाद अपने शरीर में लौट उसने दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया। उसने सोचा, ईश्वर ने मुझे एक और मौका दिया है, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। सुमन ने जंगल में भटकते हुए कई कठिनाइयों का सामना किया। उसके शरीर में घाव थे और वह दोनों पैरों के बिना घुटनों के बल चलने को मजबूर थी। हालांकि उसने अपना साहस नहीं खोया। उसने ठान लिया था कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करेगी और 21 जिंदगियां बचाने के अपने लक्ष्य को पूरा करेगी। एक दिन जंगल में चलते हुए सुमन ने देखा कि एक सांप कांटों के बीच फंसा हुआ है। कांटे उसकी त्वचा में गहरे चुभ गए थे, जिससे वह असहाय और दर्द से तड़प रहा था। सुमन ने सोचा कि वह इस सांप की मदद कर सकती है। सांप ने जैसे ही सुमन को अपनी ओर आते देखा, वह डर के साथ फुफकारने लगा। सुमन डर गई, लेकिन फिर भी उसने साहस दिखाया। उसने पास पड़ा एक लंबा डंडा उठाया और धीरे धीरे सांप को कांटों से बाहर निकाला। बाहर आकर सांप को राहत मिली और उसने सुमन को धन्यवाद देने के लिए अपनी फुफकार धीमी कर दी। सुमन को महसूस हुआ कि उसने एक जीवन बचाया है। उसने सोचा, शायद ईश्वर ने मुझे इसी उद्देश्य के लिए जीवित रखा है। कुछ दिन बाद सुमन जंगल में एक शिकारी से मिली। उसने देखा कि शिकारी अपने कंधे पर एक हिरण का बच्चा लटकाए हुए जा रहा था। यह दृश्य देखकर सुमन का दिल पसीज गया। उसने शिकारी से कहा, भाई, इस मासूम जानवर को छोड़ दो, इसे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। शिकारी ने कहा, मैं इसे बेचकर अपना गुजारा करता हूँ, यह मेरा काम है, इसे छोड़ दूंगा तो मैं और मेरा परिवार भूखा रहेगा। तब सुमन ने उसे समझाने की कोशिश की, भाई, इन जीवों को मारने की जगह तुम जंगल से लकड़ियां काट कर या फल फूल तोड़ कर बेच सकते हो, यह भी एक ईमानदार काम है। जानवरों को मारना गलत है, उन्हें भी ईश्वर ने हमारे जैसा जीवन दिया है। शिकारी पर सुमन की बातों का गहरा असर हुआ। उसने हिरन के बच्चे को छोड़ दिया और वादा किया कि वह अब कभी किसी जानवर को नहीं मारेगा। सुमन बहुत खुश हुई। उसने सोचा, शायद अब शिकारी का जीवन बदल जाएगा और इसके साथ ही कई जानवरों की जिंदगी भी बच जाएगी। अब सुमन ने ठान लिया कि वह हर दिन जंगल में जाएगी और किसी जरूरतमंद की मदद करेगी। उसे पता था कि यही उसका प्रायश्चित है। सुमन ने जंगल में भटकते हुए यह ठान लिया था कि अब वह हर दुखी प्राणी की मदद करेगी। एक दिन चलते चलते उसने देखा कि एक भेड़िया झाड़ियों में फंसा हुआ है। उसके पैरों में गहरे कांटे चुभे हुए हैं। वह दर्द से कराह रहा था और लंबी आवाजें निकाल रहा था। सुमति पहले तो डर गई और उस भेड़िए से थोड़ी दूरी पर बैठ गई और उसे देखती रही। भेड़िया भी उसे देख रहा था। कुछ देर बाद भेड़िया अपनी आवाज को धीमा करते हुए उसकी तरफ देखने लगा, जैसे कह रहा हो, मुझे मदद चाहिए, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सुमन ने धीरे धीरे डर पर काबू पाया और भेड़िए के पास जाने का साहस किया। उसने अपने कांपते हाथों से उसके सिर पर धीरे से हाथ रखा। भेड़िया बिल्कुल शांत था। सुमन ने उसके पैरों से कांटे निकाले। भेड़िए को तुरंत आराम मिला। भेड़िया कुछ दूर चला, फिर वापस आया और सुमन के हाथ चाटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी भाषा में उसे धन्यवाद दे रहा हो। उसके बाद वह भेड़िया जंगल की ओर चला गया। यह घटना सुमन के लिए बहुत खास थी। उसने पहली बार महसूस किया कि जानवरों में भी भावना और प्रेम होता है। उसने सोचा, अगर मैं इन्हें थोड़ा सा सहारा दे सकती हूँ तो क्यों न अपना जीवन इसी काम में लगा दूं। इसके बाद सुमति ने ठान लिया कि वह हर जीव की मदद करेगी, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे। घुटनों के बल चलने के बावजूद वह रोज जंगल में निकलती और जरूरतमंदों की मदद करती थी। सुमन का यह प्रयास धीरे धीरे पूरे जंगल में मशहूर हो गया। जानवर और पक्षी उसके आसपास रहने लगे।
वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वह जंगल का हिस्सा बन चुकी थी और उसकी उम्र काफी हो चुकी थी, उसका शरीर कमजोर हो चुका था। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एवं हमारे चैनल सच्ची वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।